हाय। ये वीडियो मतलब 12th वालों के लिए। देखो भाई, तुम लोग का टाइमलाइन समझ लो। दिसंबर में तुम्हारा सीईटी का एग्ज़ाम है। ये पेन नहीं चल रहा। यहाँ पे तुम्हारा एमएसटी सीईटी का एग्ज़ाम है और तुम्हारा बोर्ड्स हैं फरवरी में। तो बोर्ड्स के लिए मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो अभी, प्लीज़ सुन लो मेरी बात। बोर्ड्स के लिए पढ़ाई हो जाती है। और मैंने अंकुश सर के लेक्चर देखे थे बोर्ड्स के पहले। मेरे मैथ्स में 75 आए थे और वो भी बिना पढ़े, मतलब ऐसे ही लेक्चर देख के गया था, वो सेम क्वेश्चन आ गए थे। और फिर मैथ्स में 75 आए थे बोर्ड्स में। हाँ, तो फिर बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स की टेंशन मत लो भाई लोग। और तुमको देखो, बोर्ड्स के मार्क्स से कुछ मिलने भी नहीं वाला। तुमको सिर्फ 160 में से 180 नहीं, हाँ 180 होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ 300, सॉरी, हाँ 300 मार्क्स का होता है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 300 में से तुम्हें 135 चाहिए, सिर्फ इतने ही मार्क्स चाहिए। बोर्ड्स वो आसानी से आ जाएंगे। तुम्हारा पास देखो अभी जून भी आधा ख़त्म होने को आ गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो भाई मंथ्स काउंट करो कितने हैं तुम्हारे। 1 2 3 4 5 6, 6 ही महीने बचे हैं। और दिसंबर में पेपर है तुम्हारा। तुमको अक्टूबर तक मैं कह रहा हूँ सिलेबस ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये ठान लो मन में कि तुमको सिलेबस ख़त्म करना है अक्टूबर तक। दिवाली तक सिलेबस ख़त्म करना है। दिवाली के बाद मुझे टेस्ट सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट सीरीज़ कहाँ पे लगाओगे? अगेन मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़। ड्रॉपर को भी वही रिकमेंड करूँगा, मैंने भी खुद ने वही लगाई थी। अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ये मन में ठान लो तुम लोग। टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगानी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी। और देखो एक चैप्टर कैसे करना है मैं बता देता हूँ, मैथ्स के लिए भी, फिज़िक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, ये मन में ठान लो। पीसी, आईओसी और ओसी। पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, जो आई थिंक 22 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक 18 मार्क्स का आता है। और इनऑर्गेनिक कितने मार्क्स का आता है वो तुम कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो गया, 10 मार्क्स का ही आएगा ना भाई। हाँ, तो ये तुम्हारा वेटेज होता है केमिस्ट्री का 50 मार्क्स का, फिजिक्स का 50 मार्क्स और मैथ्स का 100 मार्क्स। तो मैथ्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस करना है, ये तो पहले से ही ये है। तो फिर देखो मैथ्स में मैं कह रहा हूँ तुमको एक बैच लगानी पड़ेगी। स्कूल में चल रहा होगा वो भी ठीक है, बट मे बी सिग्मा बैच, नहीं तो कौन सी भी और बैच होगी। मुझे देखो सीईटी के ज़्यादा टीचर्स लोग नहीं पता है, बट मैंने खुद अंकुश सर से बोर्ड्स के बाद पढ़ा था। मतलब मैं 2 साल जेई किया था, पर अंकुश सर से मैंने बोर्ड्स के बाद पढ़ा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका बीटा बैच और अल्फा टेस्ट सीरीज सही थी। तो आई थिंक सिग्मा बैच भी अच्छी ही होगी। और तुम सही बंदे को फॉलो करो, तुम्हारे मार्क्स आ ही जाएंगे। मैथ्स का एक चैप्टर कैसा करना है वो बता देता हूँ। जो तुम्हारे कहीं पे भी तुम ऑफलाइन में बैच होगी, नहीं तो ऑनलाइन में भी बैच होगी। जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक तुमको उसके सर ने जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे होगे, क्लास क्वेश्चंस, और अपने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक, साइड बाय साइड तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन ये बोर्ड्स के क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ कि तुमको बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग ज़रूरत है। मतलब सर तुमको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे सीईटी लेवल के, बट तुमको थोड़ा सा नीचे जाके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बेसिक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एक चैप्टर को तुमको 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। 100 क्वेश्चन अपना बेसिक्स, 100 नहीं 75 क्वेश्चन भी बहुत हो गए बेसिक्स पर, मतलब बोर्ड्स के क्वेश्चन। और फिर बाकी के 125 क्वेश्चन हैं, उसको तुमको करने हैं पीवाईक्यू। और ये तुमको चैप्टर ख़त्म होने के 3 दिन बाद ही करना है। देखो एक वीक में एक चैप्टर करना ही पड़ेगा, टाइम कम है अपने पास, ये समझ लो। तुमको एक वीक में एक चैप्टर करना है। और जिनका 11 बैकलॉग है, ये मन में मत रखो अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर 11 के चैप्टर में बता देता हूँ एक बार, रुक जब बाद में बताता हूँ, पहले ये सुन लो। तुमको एक वीक में एक चैप्टर करना है, तो पहले एक वीक में बस 6 दिन पकड़ ले, एक दिन तुम छुट्टी भी मार सकते हो। बट पहले 3 दिन में तुमको नया चैप्टर शुरू होगा, तो उसके बेसिक क्वेश्चन करने और पुराने चैप्टर के 125 ये अच्छे वाले क्वेश्चंस करने। ये 125 अच्छे वाले क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू करने हैं। मैथ्स का एक चैप्टर कि तुम 200 क्वेश्चन कर लिए, एक बार में तुम 200 क्वेश्चन कर लोगे एक चैप्टर के, तो वो चैप्टर तुम्हारा पूरा अच्छे से हो जाएगा। और पूरा अच्छे से हो जाएगा मतलब उस चैप्टर का तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
फिजिक्स के लिए भी ऐसे ही मैं कहूँगा कि जब तक बैच में चैप्टर चल रहा है उस टाइम पर तुमको बेसिक क्वेश्चन भी करने हैं। फिजिक्स के लिए देखो क्लास नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूला पढ़ना है, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करना है डेली। एक चैप्टर एक वीक तक चलेगा तो तुमको फॉर्मूला तो डेली रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है साइड बाय साइड। और फिजिक्स के चैप्टर की पीवाईक्यू 2 साल के तो कर ही लो मिनिमम। तुम्हारे पास टाइम है दिसंबर तक का, तुमको पीवाईक्यू करने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो, फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला बुक बनाओ, फार्मूला बुक बनानी है। और फार्मूला बुक बनाने के बाद चैप्टर चल रहे उस टाइम पर तुमको, तुम्हारे पास नोट्स भाड़ में जाए पर तुम्हारे पास फार्मूला बुक होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की। और तुमको फार्मूला बुक बनाने के बाद जो क्लास नोट्स के क्वेश्चन है उसके तुमको वापस रिसॉल्व करना है और तुमको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू तुमको करना ही है। पीवाईक्यू को ब्लाइंडली फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। आईओसी के लिए देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके नोट्स मत बढ़ाओ, इसको तुम भाई टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लो। और टेक्स्ट बुक से एक दिन पढ़ लो और फिर मे बी नेक्स्ट डे तुम क्या करो, पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू देखो एग्ज़ाम गोल ऐप है, वहाँ से तुम पीवाईक्यू करो, ये सही है सबसे ज़्यादा। और पीवाईक्यू करो एक दिन में भाई तुमको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, 100 से 200 क्वेश्चन एक दिन में हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के। ट्रस्ट में हो जाता है, मैंने भी किए थे, मैंने तो 300 भी किए एक दिन में क्वेश्चन। तो ये तो होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुमको 100 से 200 क्वेश्चन करने हैं। मे भी तुमको मान लो कि तुम्हारे 100 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पर ये 100 क्वेश्चन गलत हो गए तो ये गलत क्वेश्चन वापस देखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सही हो मतलब वो तुमको आता है, जो गलत हुआ वो नहीं आता है तो वापस देखना चाहिए तुम लोगों को। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करो, नोट्स रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब मैम पढ़ा रहे हो या मैम या सर पढ़ा रहे हो तो तुमको खुद के नोट्स बनाने हैं, तुमको नोट्स रिवाइज करना है घर आके और तुमको पीआईक्यू सॉल्व करना है। तो ये एक तो असल रफ प्लान है। और जिनका 11th रह गया है, 11th का मैं बता देता हूँ। 11th में देखो अभी ये पन्ना क्या है, तो ये टेस्ट एनालिसिस शीट है। मतलब ये मतलब हर टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि देखो 11th में क्या है, कोनिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी, कंटिन्यूटी, लिमिट, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक चैप्टर है। तो ये 11th का तुम्हारा ये है। तो 11th में देखो एक एक क्वेश्चन आता है और तुम एक साल की पीआईक्यू भी कर लो ना अच्छे से। एक साल की पीआईक्यू मतलब कितने क्वेश्चन हो गए भाई, कॉनिक का एक क्वेश्चन आता है और इस साल कितने शिफ्ट हुए थे 21। तो तुमको क्या करना है, 20 ही क्वेश्चन करना है। तो चैप्टर रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो मैथ्स का और ये 20 क्वेश्चन कर लो और उसके बाद तुम्हारा वो गारंटी देता हो कि ये क्वेश्चन सही होगा ही होगा। और टेस्ट का मैं बता देता हूँ, टेस्ट तुमको कब से देनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज लगा लो, अल्फ़ा टेस्ट सीरीज बेस्ट है और कहीं पर तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अंकुश सर अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं बाकी का नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन कैसा पढ़ाता है, पर अंकुश सर अच्छा पढ़ाते हैं ये मैं जानता हूँ। तो तुम अल्फ़ा टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मैंने भी लगाया है अल्फ़ा टेस्ट सीरीज, मैंने लगाया था, मेरे 145 मार्क्स आए थे। तो फिर अल्फ़ा टेस्ट सीरीज अच्छी है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। हाँ, तो तुमको टेस्ट एनालिसिस की ये शीट बनानी है। यहाँ पर देखो हाँ, टेस्ट कब से देने, टेस्ट तुमको सितंबर से देना शुरू करना है। टेस्ट सितंबर में मे बी 2 वीक में एक दे दिया टेस्ट, बट सितंबर में ऐसा करना है। और दिवाली के बाद तुमको रोज़ एक टेस्ट देने की आदत डालनी है। और नॉर्मली भी तुम पढ़ने को बैठोगे तो 3 घंटा पढ़ाई तो करना ही है। ये तुमको बेसिकली ये मन में डाल दो कि 3 घंटा पढ़ाई करना है, मुझे उठना नहीं है बीच में। और तुमको चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, तो देखो गणितांक का फुल बैच भी होता है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा गणितांक के फुल बैचेस से, मैं जेई के लिए पढ़ाई कर रहा था, मेरा जेई में ये अच्छा हो गया था और मैं बेसिक अच्छा था जेई में, सिर्फ मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग की ज़रूरत थी और मैंने वो गणितांक से किया। और फिज़िक्स के स्वयं फिज़िक्स और इसके केमिस्ट्री के लिए तो मैट्रिक्स साइंस एकेडमी, वहाँ पे प्रार्थना मैम के लेक्चर है, तो उनके लेक्चर से मैंने किया था। ये मैं खुल के कह रहा हूँ। तो देखो यही मतलब तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है,
जहाँ पे भी बैच हो तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है, ये मन में धर लो। और तुमको अच्छा स्कोर करना है, 99+ परसेंटाइल लाना है, CUEP VGTI जाना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। और टेस्ट एनालिसिस का मैं बता देता हूँ। टेस्ट एनालिसिस को ऐसी शीट बनानी है, ये चैप्टर, ये अभी देखो लॉजिक 2 क्वेश्चन है, दोनों सही हो गए। मैट्रिसेस 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन सही हुआ, 1 गलत हो गया। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 क्वेश्चन है, 1 सही हो गया, 3 गलत हो गया। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर बीटा स्प्रिंट, मतलब ये सीरीज थी अंकुश सर की, तो मैं बीटा स्प्रिंट से करूँगा। तो ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे ये चैप्टर वापस करना है। यहाँ पर देखो वेक्टर के 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे इसके नोट्स वापस पढ़ने हैं। तो ऐसा तुमको एनालिसिस करना है और ये भी लिखना है। देखो अभी यहाँ पे मेरे 64 मार्क्स आ रहे थे, और ये मतलब इतने मार्क्स मेरे गलत वाले क्वेश्चन के थे, और फिर 76 मेरे मार्क्स आ सकते थे। और एक और चीज़ बताता हूँ, तुक्के नहीं मारना है, तुक्के नहीं मारना है, ये तुम डिसाइड कर लो, ये मन में तुम ठान लेना है कि तुक्का नहीं मारना है हमको। अगर मैं तुक्का मारता तो मेरे मार्क्स में 150 तक भी आ जाते, 160 तक भी आ जाते, बट एक्चुअल में मेरा कितना स्कोर आया 145। तो मुझे क्या लगता है भाई, मेरे 160 आ रहे थे, 145 आ जाते, बट ऐसा नहीं है, तुम्हारे इतना ही आने वाला था, और तुमको तुक्का मार के तुमको ऐसा लग रहा था कि मेरा और अच्छा आएगा। तो तुक्का मत मारो, अपनी खुद की रियलिटी को फेस करो, वही मैं कहना चाहता हूँ। और फिर चलो भाई, पढ़ाई करो, दिसंबर में पेपर है तुम्हारा भाई।